Today we are meditating about prayer. आज हम प्रार्थना करेंगे वचन पे, वो है प्रार्थना पे। Prayer is speaking to the Almighty God. जो प्रार्थना होती है वो है जो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। We submit our prayer in the name of Jesus Christ. हम जो अपनी जो प्रार्थना है उसे हम समाप्त करते हैं कि हम जो ये मांगते हैं वो यीशु के नाम में मांगते हैं। Because we have a right relationship with God through Jesus Christ. क्योंकि हमारा जो है वो प्रभु यीशु से जो संबंध है वो यीशु के क्राइस्ट में ही है। Jesus forgave all our sins. यीशु ने हमारे सारे पापों को माफ किया है। Jesus is living with the Father. और जो यीशु है वो अपने पिता के साथ रह रहा है। And Jesus commanded us to pray in His name. और उसने ये आज्ञा दी है कि तुम उसके नाम से प्रार्थना मांगना। Prayer is speaking to God. जो प्रार्थनाएं होती है वो होता है कि हम यीशु से बातें करते हैं। It's a commandment of God that we should pray. और ये एक प्रभु की आज्ञा है कि हम उससे प्रार्थना करें। It is pouring out of our heart to Jesus Christ. ये होता है कि वो हमें यीशु से हमारे हृदय को भर देता है। In our everyday life, we come across several problems. हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत तरह की समस्याओं से गुजरते हैं। In Bible, we read about a centurion called Jairus. और जैसे कि हमने एक जो जूइस था, जो एक लाजरस, उसके बारे में पढ़ा है। Even though he was a Jewish leader, he heard about Jesus Christ. वो यद्यपि वो यहूदी था, फिर भी उसने यीशु के नाम को सुन रखा था। Jairus went to Jesus when he had a big problem. और जो जैरस था वो यीशु के पास तब गया जब उसके पास एक बहुत बड़ी समस्या आई। Jairus fell at the feet of Jesus Christ. और जो जैरस था वो यीशु के चरणों में गिर गया। He begged Jesus, "Come, my daughter is dying." और वो यीशु से प्रार्थना करने लगा कि तू आ, मेरी बेटी मरने पे है। Jairus had faith that Jesus was able to deliver his daughter from death. और याईर को विश्वास था कि यीशु उसके बेटी को उस मृत्यु से बचा सकता है। And Jesus immediately accepted his invitation and visited his house. और यीशु ने उसी वक्त उसके जो उसने बुलाया उसको स्वीकार किया और उसके घर में गया। Jesus the Messiah. He is ready to visit our home when we are in trouble and when we say a prayer. और जो मसीहा है वो हर वक्त हमारे पास आने के लिए तैयार रहता है जब उसे बुलाते हैं। You should never be afraid to bring all your problems to Jesus. इसीलिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए अपनी सारी समस्याओं को प्रभु के आगे लाने के लिए। A large number of people gathered at his house. और एक बहुत सारी जो भीड़ थी वो उसके घर के वहां पे इकट्ठी हो गई। They were crying for the dead child. और वो लोग रो रहे थे क्योंकि वो जो बच्चा था मर गया था। And Jesus sent them out of the room. और यीशु ने उस सारी भीड़ को उस घर से बाहर निकाल दिया। Because those people had no faith in Jesus. क्योंकि उन लोगों को प्रभु यीशु पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। Jesus asked the girl to rise up from the dead. और यीशु ने उस बच्ची से कहा कि तुम उठो अपने बिस्तर पे से। Immediately the girl rose from the dead. और उसी वक्त वो बच्ची चंगी हो गई और मृत्यु से वापस आ गई। Everyone glorified God. और सबने परमेश्वर की महिमा की। Jesus said in Matthew chapter 21 verse 22, you can get anything you ask for in prayer. और जैसे कि बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 22 में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। So if you believe that Jesus can solve your problem, we can bring it Jesus. अगर हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है तो हमें उसे यीशु के पास लाना चाहिए।
You may be in need of a financial breakthrough in your life. हो सकता है हम किसी भी बीमारी से होके गुजर रहे हो या हम किसी आर्थिक समस्या से होके गुजर रहे हो। You may be in need of an improvement in your income. और हो सकता है हम अपनी जो भी हमारी इनकम है उसमें हम बढ़ोतरी चाहते हो। You may be in need of a house or a property. हो सकता है हमें एक घर की जरूरत हो या हमें एक कुछ जमीन जायदाद की जरूरत हो। You may be badly in need of a job. Jesus can do it. हो सकता है कि हमें एक रोजगार की जरूरत हो। Jesus is the creator of all things. यीशु जो है वो सब चीजों का करता है। Nothing is difficult for Jesus Christ. कुछ भी यीशु के लिए असंभव नहीं है। If we have faith in Jesus Christ, Jesus will do it. अगर हमारा विश्वास है प्रभु यीशु पे तो यीशु हमारे लिए वो चीज करेगा। When we pray, we have to keep certain conditions in mind. जब हम प्रार्थना करें तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। The Bible says when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against. क्योंकि वचन कहता है कि जब भी हम प्रार्थना करें तो हमारे मन में अगर किसी के प्रति कोई विरोध है तो उसको हम पहले निकाल दें। That is a condition for your for receiving your forgiveness. और यही वो तरीका है कि हम उससे अपनी क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। Jesus will surely forgive all our sins because he took all our sins on the cross. यीशु हमारे सभी पापों को माफ करता है क्योंकि उसने हमारे सभी पाप को उस क्रूस पर उठा लिया था। Bible also says when we pray, we should pray with holy hands lifted up to God. और वचन कहता है कि जब भी हम प्रार्थना करें तो हम विश्वास में अपने हाथ को उठा के प्रार्थना करें। Heart represents our activities. और ये जो चीजें होती हैं वो हमारे गतिविधियों को बताती है। Our entire life should be pleasing to God. हमारा जो पूरा जिंदगी होना चाहिए वो यीशु उसको खुश करने में होना चाहिए। There should not be any evil in our heart, evil thought in our heart. और किसी भी तरह की बुराई हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। If we hold evil in our heart, that prayer will not be answered. अगर हमारे अंदर किसी भी तरह की बुराई होगी तो वो प्रार्थना यीशु को ग्रहण नहीं होगी। So we can bring all our sins and ask forgiveness. इसलिए हमें अपने सारे पापों को इकट्ठा करना चाहिए और हमें उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। And God is faithful to free us from all our sin and trespasses. और परमेश्वर इस योग्य है कि वो हमारे सारे पाप और अपराध को क्षमा कर सकता है। The person who prays should be free from sin, anger, and resentment. और जो भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है वो अपने सारे अपराधों से वो क्षमा किया जाता है। The Bible says when you are in trouble, cry unto the Lord and you will be delivered. बाइबल कहती है कि जब भी हम किसी समस्या में पड़े तो हम परमेश्वर को पुकारे और वो हमें उस समस्या से निजात देगा। We are not expected to cry to other people who are helpless to help us. और हम उन लोगों के लिए नहीं रोते जो दूसरे लोग होते हैं जिनके पास कोई भी उम्मीद नहीं होती। Our help comes from the Lord who created heaven and earth. और हमारी जो सहायता है वो यीशु की तरफ से आती है जिसने इस जगत को की सृष्टि की है। He is a prayer answering God. वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Hannah prayed to God. हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना की। She needed a child. उसे एक बच्चे की जरूरत थी। She was insulted by others for not having a child. उसे बहुत ही लोगों ने बेइज्जती किया था क्योंकि उसके पास कोई बच्चा नहीं था। She brought her problem to God. और वो अपनी समस्या को परमेश्वर के पास लेकर आई। She went to the synagogue and cried. और वो सिनेगोग को गई और वहां पे बहुत ज्यादा रोई। He received comfort from God. और उसने परमेश्वर की ओर से उसे एक कंफर्ट मिला। He believed that God answered her prayer. और उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। He also promised that if God gave her a child, that child would be dedicated for the glory of God.
और उसने एक प्रतिज्ञा ली वहां पे, अगर परमेश्वर उसे एक बच्चा देता है तो वो परमेश्वर की अनुग्रह के लिए, उसकी महिमा के लिए उसे दे देगी। This Hannah's prayer was answered, and she got a child who is the renowned prophet Samuel. और परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और उसे एक बच्चा दिया जो एक बहुत ही बड़ा भविष्यवक्ता निकला, जिसका नाम था सैमुअल। Two children were playing in a ground near their home. और दो बच्चे थे जो एक जगह पे प्रार्थना कर रहे थे। One boy and girl. एक उसमें से एक लड़का था और एक लड़की। The girl asked her brother to go to her home and to get some bread. और उस लड़की ने अपने भाई से कहा कि वो अपने घर में जाए और उसके लिए कुछ ब्रेड लेकर आए। He returned empty-handed. लेकिन वो खाली हाथ लौट आया। Then the girl decided to go to the house for bread. और फिर उस लड़की ने ये सोचा कि अब मैं जाऊंगी और उस ब्रेड को लेकर आऊंगी। After some time, she returned with bread. और उसके बाद कुछ समय के बाद वो उस ब्रेड के साथ बाहर निकली। The boy asked her, how did she get bread? और फिर उस लड़के ने उससे पूछा कि तुम्हें ये ब्रेड कहाँ से मिला? The girl said, I went there and cried. और उस लड़की ने कहा कि मैं अंदर गई और मैं वहां बहुत रोई। So when we cry to God, who alone can help us, you will receive your miracles in life. इसी तरीके से जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और अपनी समस्याओं के लिए रोते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। You might have heard about the world-renowned pastor Paul Yonggi Cho. और आपने उस एक पास्टर के बारे में सुना होगा जो बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर योंग चोंग। His second son was seriously ill and taken to the hospital. और उसका जो एक दूसरा जो बेटा था वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया था और उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया था। He ate fruit contaminated with insecticides. उसने एक ऐसा चीज खा लिया था जिसमें एक बहुत ही खतरनाक कीटनाशक दवाइयां थी। Many children were admitted in the hospital. और जब उस बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, The children were dying one by one. और वो वहां पे जो थे एक के बाद एक बच्चे मर रहे थे। Paul Yonggi Cho visited the hospital and saw his child struggling for life. और जब वो प्रोफेसर वहां पे गया तो उसने देखा जो उसका बच्चा है वो जिंदगी के लिए लड़ रहा है। He decided to pray in that room. और उसने ये देखा कि वो उस बच्चे के लिए वहां पे बैठ के प्रार्थना करने लगा। He prayed for 1 hour. उसने 1 घंटे के लिए प्रार्थना करी। Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ। He prayed for another hour. और उसने फिर 1 और घंटे के लिए प्रार्थना की। Then he looked at the boy. Nothing happened. और फिर उसने उस बच्चे की तरफ देखा, फिर से कुछ भी नहीं हुआ। And then he declared like this, devil, I will not give my son to you. और फिर उसने ये चीज उसने कही कि हे शैतान, मैं तुझे इस बच्चे को ले जाने नहीं दूंगा। I am going to pray until my son revives and completely healed. और मैं तब तक प्रार्थना करता रहूंगा जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं हो जाता और फिर से वो जिंदगी में वापस नहीं आ जाता। Paul Yonggi Cho challenged the devil who wanted to take the life of that boy. और उसने उस शैतान को चैलेंज किया जो उस बच्चे की जिंदगी को लेके जाने वाला था। Paul Yonggi Cho prayed for thousands of people and they were recovered from their sickness. और जो योगी चौक जो पास्टर थे वो पहले हजारों लोगों के लिए प्रार्थना करते थे और वो चंगे होते थे। Now Paul Yonggi Cho understood that the devil was fighting directly against him. और अब जो वो शैतान था उस पास्टर को वो डायरेक्टली उनको हिट कर रहा था। Paul Yonggi Cho continued his prayer. लेकिन उन्होंने लगातार प्रार्थना करते रहे। And he prayed for 4 hours. और उन्होंने लगातार 4 घंटे के लिए प्रार्थना करी। Then he went to the room of the child.
उसके बाद वो उस बच्चे के कमरे में गए God did a miracle. और परमेश्वर ने एक चमत्कार को किया। He saw the child sitting on the bed. और उसने देखा कि वो बच्चा जो है वो बेड पे बैठा हुआ है। And answering, and the boy told his father, "Why did you ask the Lord to bring him back to earth?" और फिर उस बच्चे ने अपने पिता से कहा कि आपने ऐसी प्रार्थना क्यों की कि मैं फिर से वापस इस धरती पे आ जाऊं। I was enjoying in the presence of Jesus Christ in heaven. मैं वहां पे स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही मजे कर रहा था। I wanted to remain there with Jesus Christ. मैं वहीं पे रहना चाहता था यीशु के साथ। It was the most beautiful place. वो बहुत ही सुंदर जगह थी। And immediately Jesus asked the child to return home to earth. और उसी वक्त यीशु ने उस बच्चे से कहा कि तुम वापस अपने घर चले जाओ। And Jesus told him, your father is praying for your return. और यीशु ने उस बच्चे से कहा कि तुम्हारे पिता तुम्हारी वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। So responding to the prayer of your father, I am sending you back to earth. इसीलिए मुझे तुम्हारे पिता की प्रार्थना का जवाब देने के लिए तुम्हें वापस फिर से उस दुनिया में भेजना पड़ेगा। Dear friends, nothing is impossible to Jesus. इसीलिए यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। In my personal life also, I prayed for many people and God did miracles. और मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में भी मैंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करी है और परमेश्वर ने बहुत ही चमत्कार तरीके से उनका जवाब दिया है। My dear friends, as you listen to this word of God, Jesus is touching your life. और जैसे कि आप इन वचनों को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवनों को छू रहा है। Whatever be the problem, you bring it to Jesus. और यही वो चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के करीब लेके जाती हैं। This is your time to receive your miracle. ये आपका समय है कि आप अपने चमत्कार को ग्रहण करें। If you have sincerely prayed, you will immediately receive your blessings in life. अगर आपने ध्यान पूर्वक अभी अगर प्रार्थना किया है तो आप अपने जीवन में उस चमत्कार को होते हुए देखेंगे। You may be praying for the future of your children. आप हो सकता है आपने प्रार्थना की हो अपने बच्चों के भविष्य के लिए। Jesus is ready to help your children, their future. परमेश्वर मदद करेगा आपके बच्चों के भविष्य को बनाने में। Jesus will bless their education. परमेश्वर आपके उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करेगा। Jesus will bring suitable partners for your children. और परमेश्वर आपके बच्चों के लिए एक सही जीवन साथी को देगा। We need not to carry our burdens in our shoulders. हमें अपने बोझ को अपने कंधों पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। Jesus asked us to shift cast all our burdens upon his shoulders. परमेश्वर ने कहा है कि हम अपनी सारी समस्याओं को उसके आगे रख दे। Jesus is not angry with you. परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है। Jesus loves everyone. परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। If we have committed any sin, Jesus is ready to forgive it. अगर हमने कोई भी अपने जीवन में पाप किया है तो परमेश्वर उसे माफ करने के लिए तैयार है। Jesus is good all the time. और परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। May the Lord bless you all with these words. परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सबको आशीष करे। And receive your blessings by faith. और अपने आप जीवन में अपनी आशीषों को ग्रहण करें अपने विश्वास के द्वारा। We trust Jesus Christ for our miracle. हम अपने चमत्कारों के लिए हम परमेश्वर पर यकीन करते हैं। Can you count the blessings that Jesus did in your life? और हम उनको गिन सकते हैं जो आशीषें उसने हमारे जीवन में दी हैं। I am preaching to you because I have witnessed them hundreds of miracles by Jesus Christ in my personal life. और मैं ये आप लोगों को इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में हजारों में उस परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण किया है। You too can depend on Jesus Christ. और आप भी उस पे निर्भर हो सकते हैं। You must pray unceasingly until you receive your miracle.
और आप प्रार्थना कर सकते हैं जब तक ना कि आप अपने जो प्रार्थना की है उसका जवाब ना मिले आपको। The prayer made by Paul Yongicho was not an ordinary prayer. It was a militant prayer. जो पॉल के द्वारा प्रार्थना की गई थी वो साधारण प्रार्थना नहीं थी, वो बहुत ही सामर्थी प्रार्थना थी। We have an enemy. His name is the devil. हमारे पास जो हमारा जो दुश्मन है जिसका नाम है शैतान, But the one with us, that is Jesus, he is greater than the one in the world. लेकिन हमारे पास जो है जिसका नाम यीशु है, वो जो इस संसार में है उससे भी बड़ा है। Jesus defeated Satan on the cross. यीशु ने उस शैतान को क्रूस पर हरा दिया है। Jesus rose from the dead on the third day and is alive. यीशु जो तीसरे दिन जो कब्र में से उठा, जैसे कि उसे मारा गया, वो तीसरे दिन जिंदा हुआ और आज भी जीवित है। Whatever be the need that you face in your life, whatever be the problem, there is a solution in Jesus Christ. आप जो कुछ भी समस्याओं से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, आप उसे यीशु के पास लेकर आए, उसे उसका समाधान मिलेगा। Jairus believed that Jesus was able to resurrect his daughter from the dead. याईर ने विश्वास किया था कि यीशु उसके बच्ची को फिर से जीवन दे सकता है। Ask the Lord to give you more faith. परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि वो आपको और भी विश्वास में बढ़ाए। The Bible says God gives a measure of faith to his children. और परमेश्वर जैसे कि वचन में कहता है कि वो अपने बच्चों को बहुतायत से उम्मीदों को देता है। That small amount of faith is sufficient to bring mighty miracles in your life. और हमारे जीवन में जितनी ही हमारे पास वो उम्मीदें रहेंगी, उतना ही हम अपने जीवन में चमत्कार को लेके आ पाएंगे। And now I pray for you. अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। Father, right now they listen to your word. मेरे पिता, अभी इसी वक्त इन लोगों ने आपके वचनों को सुना है। From today onwards, let them receive many miracles in their life. और आज से ही अपने जीवन में आपके चमत्कार को ग्रहण करने पाए। The devil comes to destroy, murder, and kill. जो शैतान है वो आता है केवल नाश करने के लिए और खून करने के लिए और तबाही के लिए आता है। And Jesus came to destroy the works of the devil. और यीशु आया ताकि वो शैतान के कामों को नाश कर सके। Now let us pray. आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। Our loving Heavenly Father, we thank you for your word. हमारे प्यारे स्वर्ग के पिता, धन्यवाद तेरे इस वचनों के लिए। Your children listen to this word. और आपके बच्चों ने तेरे इस वचन को सुना है। And they believe in your mighty power. और वो आपके इस पावर पे विश्वास करते हैं। Jesus, touch everyone attending this meeting. मेरे पिता परमेश्वर, तू हर एक को तू छू ले जो इस सभा को अभी देख रहे हैं। Let them experience the power of the Holy Spirit in their life. और मेरे पिता वो अनुभव करने पाए तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में। Jesus, you change their situation. मेरे पिता, तू उनकी जो भी समस्याएं, जो उनकी सिचुएशन है, उसको तू बदल दे। Lord Jesus Christ, give them hope. और मेरे पिता, उन्हें तू आशा दे। We trust in Jesus Christ. हम यीशु पे विश्वास करते हैं। Lord Jesus Christ, we pray for their parents. और मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनके माता पिता के लिए। They are worried about the future of their children. और वो अपने बच्चों के भविष्य को लेके काफी चिंतित रहते हैं। They also believe that Jesus will do a miracle. और वो ये विश्वास करते हैं कि यीशु उनकी जिंदगी में कोई चमत्कार को करेंगे। All those problems that stand in the way of blessings, I cast out in Jesus' name. और वो सारी समस्याएं जो उनके आशीषों के बीच में आ रही है, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ वो सारी समस्याएं चली जाए। Yes, all sicknesses, leave them in the name of Jesus. और उनकी सारी बीमारी यीशु के नाम से उनको छोड़ के चली जाए। All demonic forces, leave them in Jesus' name.
और जितनी भी शैतानी शक्तियां हैं वो यीशु के नाम में उनको छोड़ के चली जाए। Lord Jesus Christ, whatever be their need, grant it right now. मेरे पिता परमेश्वर, उनकी जो कुछ भी क्यों ना जरूरतें हो तो उनको ग्रहण कर। Lord Jesus Christ, some of them are seeking for a house. Yes, Lord Jesus Christ, grant it. मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्हें एक घर की जरूरत है मेरे पिता, तो उनकी दुआओं को तू कबूल कर। Lord Jesus Christ, I bless their education. मेरे पिता परमेश्वर, मैं उनकी जो पढ़ाई है उनको आशीष कर। Grant them spirit of excellence that you gave to Daniel. मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें एक ऐसी आत्मा दे ताकि वो और भी बुद्धिमान हो जाए, जैसे तूने दानियल को दी थी। No evil should attack them. और कोई भी शैतानी शक्ति उन पे आक्रमण ना कर पाए। Lord Jesus Christ, I apply the blood of Jesus Christ over their house. मेरे पिता परमेश्वर, मैं यीशु का जो खून है वो उनके घरों में छिड़कता हूँ। From today onwards, let them rejoice in Jesus Christ. और आज से ही वो तेरी उपस्थिति को वो उत्साह करके मनाने पाए। We know that Jesus, you are our strength. हम जानते हैं यीशु कि तू हमारी ताकत है। All weaknesses in their bodies leave right now and be strengthened by the power of the Holy Spirit. और उनके शरीर की जितनी भी कमजोरियां हैं वो यीशु के नाम में चली जाएं और यीशु की जो ताकत है वो उनके जीवन में आ जाए। Lord Jesus Christ, be with them wherever they go. मेरे पिता परमेश्वर, वो जहां कहीं भी जाएं तो उनके साथ हो। Let them be a blessing to the state of West Bengal. और मेरे पिता परमेश्वर, वो जो वेस्ट बंगाल जो राज्य है उसके लिए वो आशीष का कारण होने पाए। We ask all this in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. ये सारी चीजें हम यीशु नासरी के नाम से चाहते हैं। आमीन।